और अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए हैं। जी, अनंतनाग से बड़ी खबर, 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए। बिजबिहाड़ा से गिरफ्तार किया गया, असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग से बड़ी खबर है, जहां पर दहशतगर्दों के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए हैं। बिजबिहाड़ा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग से आ रही है, जहां दहशतगर्दों के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए हैं। बिजबिहाड़ा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। तो पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी, अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में गिरफ्तारी हुई है। दहशतगर्दों के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए हैं और इन दोनों दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो बिजबिहाड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं दहशतगर्दों के 2 मुआविन, इनके पास से असलहा और गोला बारूद भी एक तरह से बरामद किया गया। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा से यह गिरफ्तारी हुई है। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का मुश्तरका ऑपरेशन है। अबरारुल हक और तौसीफ अहमद भट्ट के तौर पर इन दोनों की पहचान हुई है। 1 लाख रुपये, 12 AK-47 राइफल्स भी इनके पास से बरामद हुई हैं। तो कौमी शाहरा नंबर 44। और चलिए सीधे अनंतनाग का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, एक बड़ी कामयाबी फौज और पुलिस की कही जाएगी, दहशतगर्दों के, मिलिटेंटों के 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए। क्या कुछ और अपडेट है इस गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरह से फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो एक जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था और उसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई और पुलिस ने दावा किया कि इसमें जो 2 मुआविन है मिलिटेंट्स के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक का नाम अबरार और दूसरे का नाम तौसीफ बताया जा रहा है और उन पर इल्जाम है कि वो एसेट रहे हैं, जो मिलिटेंट सरगर्मियां करते थे तो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते थे। और उसके बाद जो उनसे रिकवरीज हुई है उसमें 2 लाख रुपया कैश है और गोलियों के कुछ राउंड और एक ग्रेनेड है, वो भी पुलिस ने दावा किया कि वो उनकी बरामदगी से वो है जब्त कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है और बहुत बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। जिस तरह से माजी में भी देखा जा रहा है कि पुलिस ने जो अपना शिकंजा है या सिक्योरिटी फोर्स ने जो शिकंजा है वो मजीद कस लिया है। और दूसरी जान, जिस तरह से आपको पता है कि अभी 1 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है तो उस पर मजीद जो है विजिल बढ़ा दिया गया है और उसी के तहत ये कार्रवाई भी मानी जा रही है, क्योंकि ये एक नाके के दौरान कार्रवाई अंजाम दी गई है जहां पर ये लोग जो है पकड़े गए हैं। और कुल मिलाकर अभी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो अभी जारी है और ऐसा जो सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो ये कहना है सोर्सेज का कि मजीद इसमें गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं, क्योंकि जो इन दोनों अफराद से पूछताछ जो है वो अब भी जारी है। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से इनके पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, इनके पास से कुछ कैश भी बरामद किया गया है और जितना असलहा और गोला बारूद है एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, या ये कहा जाए कि मिलिटेंटों तक अगर ये चीजें हाथ लग जाती, वहां तक पहुंच जाती, तो आगे चलकर एक बड़ी वारदात अंजाम दे सकते थे लोग। बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया या पुलिस बयानात की, स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि मिलिटेंट्स का ग्राफ जो है वो काफी कम हो गया है। तो ऐसे में मिलिटेंट्स जो है वो OGW नेटवर्क का ही सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी ये इल्जाम है कि ये OGW नेटवर्क का हिस्सा थे। तो OGW नेटवर्क कहीं ना कहीं चैलेंज भी रहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके लिए, लेकिन जिस तरह से माजी में भी देखा गया और लगातार ये OGW जो नेटवर्क्स है उनका जो पर्दा है वो फाश किया जाता है और जो OGW मॉड्यूल्स है उनको भी तश्तज़बाम किया जाता है। और ऐसे में जिस तरह से OGWs की अगर हम बात करेंगे तो ये अब भी एक चैलेंज बना हुआ है सिक्योरिटी फोर्स के लिए, लेकिन जिस तरह से जॉइंट स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर दीगर जो एजेंसीज हैं, तो उनके माबेन जिस तरह से जॉइंट स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि जो OGW मॉड्यूल्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो भी शिकंजे में आ रहे हैं। तो जिस तरह से इनसे जो बरामदगी हुई है कैश की अगर हम बात करेंगे या फिर जो एम्युनिशन
वगैरह की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया है, क्योंकि इस एमिनेशन को या फिर इस कैश को जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें ये लगाया जा सकता था। तो उस हवाले से ये कहना जो है ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, और जो मुमकिन हादसा थे वो इसे टल गए। और जिस तरह से हमने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है एक ऐसा स्पॉट है जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव तस्वुर किया जाता है, और जो अमरनाथ यात्रा है इसी जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से ही उसका गुजर होगा, चाहे बालतल की हम बात करेंगे या फिर पहलगाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो गेटवे ऑफ कश्मीर है वो यही है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा। तो वहां पर इस तरह का जो ऑपरेशन चलाना और ये जो मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश करना, तो यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बिल्कुल मुदस्सिर, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी है। अनंतनाग से जिस तरह से हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी बता रहे थे कि दहशतगर्दों के 2 मुआविन गिरफ्तार हुए और उनके पास से असलहा और गोला बारूद और इसके अलावा कैश भी बरामद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए।